नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात करेंगे एक ऐसी खबर पे जिसके बारे में आप समझना मुश्किल है कि वो अच्छी खबर है या बुरी खबर है। एविएशन मिनिस्ट्री ने, नागर विमानन मंत्रालय ने हवाई जहाज़ के जो हवाई उड़ानों के किराए होते हैं इन पर लगा हुआ कैप हटा लिया है। कैप क्या था? एक बैंड था, इतने हज़ार मिनिमम और इतने हज़ार मैक्सिमम ये रेट होगा, इससे कम या ज़्यादा किराया नहीं हो सकता है। और अगर आप वापस उस बैंड पे जाएंगे जो कोरोना के बाद लगाया गया था, तो वो बैंड भी ऐसा नहीं था जिसे देख के आप कहें कि हाँ बड़ा भारी राशन लग गया है। बड़ा बैंड था काफ़ी। उसके बावजूद विमानन मंत्रालय ने उसको हटाने का फैसला किया है। 31 अगस्त के बाद की फ़्लाइट्स पर अब कोई बैंड लागू नहीं होगा, यानी वो कितना भी किराया ऊपर तक जा सकता है। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि सीटों की बुकिंग, फ़्लाइट्स की पोजीशन की बहुत बारीकी से एनालिसिस, केयरफुल एनालिसिस के बाद ये फैसला किया गया है। उनका कहना है कि विमानन का कारोबार अब स्टेबलाइज हो रहा है, वापस पटरी पर लौट रहा है, इसलिए अब शायद इन बैंड्स की आवश्यकता नहीं रह गई, ज़रूरत नहीं रह गई है और इसलिए ये फैसला किया गया है। हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन भारत के आकाश पर एक नई एयरलाइन आई है जिसका नाम है आकाशा। आकाशा है अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर, यानी बहुत सस्ते में टिकट देने वाली एयरलाइंस। आपको पता है पिछली बार जब नई एयरलाइंस आई थी, इंडिगो आई थी, स्पाइस जेट आई थी, गो एयर आए थे, तो एक तरह का बड़ा भारी एक कंपटीशन हुआ था जिसमें अक्सर आपको विज्ञापन दिखते थे, ₹1 में टिकट। ये जो बैंड लगा हुआ था, हम इसका अपर बैंड देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि सरकार इससे ऊपर किराया जाने से रोक रही है, लेकिन इसके साथ ही उस बैंड का जो नीचे का लेयर है मिनिमम फेयर वाला, वो भी हट जाता है। यानी अब कोई एयरलाइन कितना सस्ते से सस्ता टिकट दे सकती है, इस पर भी कोई रोक नहीं रह गई है। यानी कि एक बार फिर प्राइस वॉर के लिए मैदान तैयार हो गया, ये आप कह सकते हैं। तो अब कम से कम किराए का भी कोई नियम नहीं रह जाएगा, यानी कोई एयरलाइंस चाहे तो आपको फिर ₹1 में टिकट दे सकती है। इस लिहाज से देखिए तो ये अच्छी खबर है, यानी कि अब जल्दी ही आपको भारत के आसमान पर ऑफर्स की बारिश देखने के लिए तैयार होना चाहिए। सरकार ने यह फैसला क्यों किया है ये सरकार बताएगी जब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर सेल आनी शुरू हो जाती हैं तो इसका अर्थ आपको ये दिखेगा कि फिर लो कॉस्ट फेयर्स का एक झगड़ा शुरू होगा, एविएशन की बाज़ार पे कब्जे की लड़ाई शुरू होगी। हालांकि अभी देखें, इस वक्त के अगर आप फेयर्स देखेंगे तो आपको जो बहुत सस्ती एयरलाइन अपने को बता रही है उसके किराए और जो फुल सर्विस एयरलाइन अपने को बता रही हैं उनके किराए में कोई बड़ा भारी फ़र्क नहीं दिखता है। किसी एक टिकट में कहीं एक में वो फ़र्क दिखता है, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पे आप देखेंगे तो आपको ये फ़र्क नज़र नहीं आता है। इनमें ऐसा लगता है कि सब एक ही हैं, सिर्फ अंदर बैठने के बाद सुविधाओं में फ़र्क दिखता है। तो अब देखना यह है कि ये नए नियम लागू होने के बाद, यानी 31 अगस्त के बाद जब आप टिकट खरीदेंगे या उनकी बुकिंग करवाएंगे और उसके बाद आप सफ़र करेंगे तो क्या फ़र्क देखने को मिलेगा। दूसरा, इस चक्कर में फिर कहीं कोई एयरलाइन बंद होने लगे, बाज़ार सिकुड़ने लगे, तो फिर किराए नीचे जाने के बजाय आसमान की तरफ भागते हैं, ये बात याद रखना ज़रूरी है। और ऐसे में ही सरकार के रेगुलेशन की आवश्यकता होती है, जो इस वक्त ऐसा लगता है कि सरकार अपने हाथ उससे पीछे खींच रही है। बिज अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।